सो इन दिस वीडियो आज आपके साथ में FPV ड्रोन होता है उसे बेटर फ्लाइट में कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। वैसे तो ये मैं उल्टा कर रहा हूँ कि पहले मुझे बताना चाहिए कि बनाते कैसे, बाद में कॉन्फ़िगर कैसे करना चाहिए। पर मैं अभी इसके पास वीडियो भी नहीं है तो आपको बना के दिखा नहीं पाऊँगा। पर मैं आपको अभी अभी पहले आपको समझा देता हूँ कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोगों को पहले से बनाना आता है। वो बस चाहते कि बस कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो मैं बस आपको वही बता रहा हूँ कि आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। अगर आपको, क्योंकि कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ी बहुत अगर कॉन्फ़िगरिंग हमें पहले आती हो तो बेटर रहता है हमारे ड्रोन के हिसाब से। फिर हमें थोड़ा सा आइडिया रह जाता है कि अपने हिसाब से हमें अपने ड्रोन में कौन सा पार्ट कैसे लेना है। वो तो बहुत माइनर सी बात, पर तब भी अगर ध्यान में रहता है तो काफ़ी सही रहता है। और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो अगर आगे पीछे भी करे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। वैसे एंड में या फिर स्टार्टिंग में तब भी आपको सीखना ही पड़ेगा कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले मैं मेरे पास स्पीडीबी का F405V3 वर्जन वाला फ्लाइट कंट्रोलर है। तो उसमें सी पोर्ट लगता है। आप अपने कोई, अगर आपके पास चार्जर है सी पोर्ट वाला, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसका यूएसबी। पर आपको देखना, ध्यान देना है कि आपको जो यूएसबी केबल रहेगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मेरे पास तो एक एम आई का है यूएसबी सी वाला पोर्ट यूएसबी, तो वो काफ़ी अच्छी काम करती है। तो पहले मैं अपने ड्रोन में ये प्लग कर देता हूँ यूएसबी, और ये अपने अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा टाइम देंगे लोड होने के लिए उसको। ओके, अब लोड हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले अगर आपको अपने ड्रोन को ऊपर नीचे करके देख लेना है कि आपका सही घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। कुछ लोगों के साथ ड्रोन के साथ ये होता है, अभी तो मेरा सीधा ही ड्रोन है, मतलब जिस साइड घुमा रहा उस साइड ही घूम रहा है। कुछ लोगों का क्या होता है, वो ड्रोन आगे पीछे करने पे आगे आता है, आगे करने पे पीछे जाता है। तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहले लोग क्या गलती कर देते हैं, कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर कर देते हैं बिना ये चेक करे कि ड्रोन कहाँ किस ओरिएंटेशन में है। पहले हमको ड्रोन की ओरिएंटेशन सही करनी पड़ती है, तब जाके हम कैलिब्रेट करेंगे एक्सेलेरोमीटर को। और हमें तब करना है, अगर हम सब पूरा हमने कर लिया सेटिंग, अब हम कैलिब्रेट करेंगे तब अपने ड्रोन को बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखना है। तो हम बाद में करते हैं। पहले हम देखेंगे, अभी तो मेरा सही घूम रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे रोल डिग्री चेंज कर सकते हैं। रोल का मतलब होता है, ये होता है, दिखाता हूँ। रोल मतलब ये, अगर आपका ड्रोन ऐसे है, मतलब अगर आपने ड्रोन सीधा रखा है पर आपका ड्रोन स्टार्टिंग में ऐसा दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप रोल डिग्री देख सकते हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 30 डिग्री माइनस करके देखना है, या प्लस। देखिए वैसे तो या माइनस दिखा रहा है साइन, तो समझिए मैं 30 डिग्री पर है। अब मेरा ड्रोन सीधा रखा है पर तब भी ये ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा ड्रोन की जो रोल है डिग्री है -30 डिग्री है। तो उसको सीधा करने के लिए हम उसके अपोजिट वैल्यू डालेंगे। तो हम यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाके रोल में +30 डिग्री डालेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपका जो भी साइन होता है, मतलब जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो भी आएगा हमारे वैल्यू के आगे, तो हमें उसके अपोजिट साइन का वो सेम टू सेम वैल्यू डालनी है। पर तभी डालनी जब हमें ड्रोन का कुछ अलग हो कुछ। और हमें दिखा देता हूँ, इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट पे रखना है, जायरो को हमेशा फर्स्ट पे रखना है, और फर्स्ट जायरो को हमें क्लॉकवाइज 0 डिग्री पे रखना है। यॉ पे भी हम वही कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा 40, मोस्टली क्या होता है कि 45 डिग्री पे मूव होता है, तो यहाँ पर यॉ तो नहीं दिखा रहा शायद से, यहाँ पे यॉ नहीं दिखाएगा, या फिर दिखा रहा है, हाँ यॉ दिखा रहा है। तो मेरा 45 डिग्री पर अगर मूव हुआ है, तो मतलब सीधा रखने पे मेरा ड्रोन ऐसे है, तो मैं आगे सीधा कर दूंगा, और अपने सीधा मेरा ड्रोन अभी ऐसे है। और जब मैं ड्रोन को आगे कर रहा हूँ तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और जब मैं इसको सीधा, और जब मैं इसको लेफ़्ट साइड में 45 डिग्री पे डाल रहा हूँ, तब जाके ऐसा हो रहा है। तो हमें एक चीज़ देनी है, यहाँ पे हमारा 45 डिग्री पे अभी ड्रोन मेरा सीधा है पर 45 डिग्री दिखा रहा है। तो यहाँ हेडिंग, मतलब यहाँ समझ लीजिए यॉ पे ही, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर नेगेटिव वैल्यू डालने पे सीधा नहीं हुआ तो आपको पॉजिटिव वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। मतलब साइन का ही रहता है, आपको जो वैल्यू दिखाता है उसके अपोजिट साइन की वैल्यू डालनी सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना। जैसे कि मेरा रोल डिग्री पर आ रहा था -30 डिग्री, तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री लिख दूंगा, और इसको मैं सेव एंड रिबूट कर दूंगा, अपने आप ड्रोन रिबूट हो जाएगा।
देन यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें सब कुछ कर देना है। ये भी तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर समझा देता हूँ, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके बाद आप अपने ड्रोन को सीधा उड़ाने जा सकते हैं। ये बहुत बाद की चीज़ें, जब प्रोफेशनल हो जाएंगे तब की बताऊँगा। तो अब आप अपना क्राफ्ट नेम भी डाल सकते हैं, और FPV एंगल का डिग्री, मतलब कैमरे का डिग्री, वो मेरे पे भी अभी मेरे पास कैमरा आया नहीं है तो मैं इसको कुछ नहीं छेड़ूंगा, उसको आपको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। आर्मिंग एंगल ये होता है अगर आपका ड्रोन 25 डिग्री पे कहीं पर भी मुड़ा हुआ है, मतलब आगे है 25 डिग्री पे, पीछे है 25 डिग्री पे, या फिर इधर है 25 डिग्री पे, तो अगर समझिए मेरा ड्रोन अगर रोल एक्सिस सीधा रखा है, मतलब ऐसे सीधा है पर मुड़ा रोल डिग्री पे 25 है, तो इतने पे 25 तक पे तो आर्म ले लेगा, आर्म हो जाएगा। पर अगर 25 से ज़्यादा मुड़ा होगा तब वो नहीं आर्म होगा। वैसे ही अगर पिच पे देखा जाए, अगर 25 डिग्री पे इतना हुआ है तो वो आर्म हो जाएगा, पर अगर 25 ज़्यादा है तब आर्म नहीं होगा। तो अगर आपको, जो लोग सिनेमेटोग्राफी करते हैं ड्रोन का यूज़ करके, तो उनका तो या फिर वो थोड़ा रॉकी एरिया पे जाते हैं सिनेमेटोग्राफी करने के लिए, तब ड्रोन को हम सीधा रखने के लिए जगह, प्लेन जगह नहीं मिलती, तब ड्रोन को हमें टेढ़ा रखना पड़ता है। तब यहाँ से अपना आर्मिंग एंगल सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो 180 डिग्री रख सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आपको RX लॉस्ट और RX सेट पे भी ऑन कर देना है। ये बाद में बताऊंगा काम क्या कब आता है। जब आप अपना बीपर मोड सेट करते हैं तब ये काम आता है, तो हमारा ये मोटर्स बीप करना शुरू कर जाती हैं। और अगर आपका अभी ड्रोन कैलिब्रेट करने के बाद भी नहीं सही हो रहा, आगे पीछे या फिर राइट लेफ्ट जा रहा है, तब यहाँ पर आप ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रायल एरर करना पड़ेगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल के जो फ्लाइट कंट्रोल्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पर आपको बीपर कॉन्फ़िगरेशन में सबको ऑन रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी अगर आप एयर मोड को ऑफ रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मैंने अभी ऑन रखा है क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, पर आपको मैं प्रेफर ही करूँगा कि आप इसको ऑफ रखिए। मोड्स में जाके आप इसको तब ऑन कर सकते हैं, तब यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, तो तब आपको ये क्या करता है, इसके अपोजिट ऐड करता है हमारा ड्रोन। तो अगर हवा के साथ नहीं जाएगा, ये हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को पुश करेगा, तो एक जगह स्टेबल रहेगा। अगर एयर मोड ऑफ रहेगा तो क्या होगा, उससे वो हवा के साथ चले जाएगा। तो वैसे प्रेफर करूँगा कि आपको एयर मोड हमेशा ऑफ ही रखना है। आप मोड्स में जाके वहाँ पर एयर मोड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो और OSD अपना ऑन रखना है, और ये भी ऑन रखना है। OSD तब ऑन, हमें अगर ऑफ कर देंगे तो हम OSD सेट भी कर देंगे, पर तब भी हमारा दिखाएगा नहीं, फिर OSD वाला हमारा ये ऑप्शन ही हट जाएगा। तो आपको OSD ऑन रखना है। और पोर्ट्स में जाते हैं। अभी मैंने अपना जो रिसीवर है वो UART2 में फोल्डर का रखा है। UART2 का मतलब है जहाँ पर आपका T1R2 लिखा होगा वो UART है, मतलब R और T समझ लीजिए, ऐसा होता है। रिसीवर T टेलीमेट्री शायद से ऐसे कहते हैं। तो मेरे पूरे SPDB के फ्लाइट कंट्रोलर में 6 UARTs हैं, मतलब T1R1, T2R2, T3R3 ऐसे करके 6 तक है। तो जिस भी आपने UART पे लगाया, मतलब अगर मेरे R1 और T1 पे लगा था, तब यहाँ पर सीरियल RX इसको अनेबल कर दूंगा यहाँ पे। तो वैसे मैंने R2 पे लगाया था, और मैंने अपने ड्रोन को पहले बाइंड भी कर लिया था अपने ट्रांसमीटर से, तो इसने अपने आप ही, फ्लाइट कंट्रोलर ने अपने आप इसको अनेबल कर दिया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आपको तभी ऑन करना है जब आप कोई डिजिटल वीडियो सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तब समझ लीजिए अगर मैंने UART 6 पे अपना DJI का O3 यूनिट लगाया, तब यहाँ से मैं अपना यहाँ पर ऑन कर दूँगा, और देखना है कि इसके आगे कुछ और भी नहीं है। जैसे कि अगर UART 5 पर है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा ESC कनेक्टेड है, यहाँ पर अपना दिखा रहा है। और वैसे ही मैं UART 1 पे भी नहीं लगा सकता, क्योंकि UART 1 पे मैंने पेरिफेरल्स में VTX लगा रखा है। और वैसे ही जैसे अपने रिसीवर लगाया, जिस UART पे, जैसे मैंने दिखाया था पहले वीडियो में कि मैंने T1 पे लगाया था अपना VTX, तो मेरे जो VTX है वो IRC ट्रैम प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है स्मार्ट ऑडियो के लिए। तो आपको ये ऐसे कर देना है। आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, आपको पहले VTX टेबल सेटअप करनी है, एंड देन आपको ये सेटअप करना पड़ता है अपना IRC ट्रैम, नहीं सॉरी, पहले आपको IRC ट्रैम अपना सेट कर देना होता है, देन आपको VTX टेबल सपोर्ट लगानी होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप IRC, जैसे कि मैंने अभी देखा था, अगर मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर दूंगा, अगर मैंने स्मार्ट ऑडियो यूज़ नहीं करनी, तो डिसेबल कर दी सिंपल सी, पर यह है कि मेरा फिर वो वीडियो जो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है वहाँ पे अपना वीडियो स्टेबल नहीं दिखाएगा।
तो आपको स्मार्ट ऑडियो अगर अगर आपको सपोर्ट करता है तो आपको लगा देना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास TS वाले जो आते हैं जो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, VTX बड़े से VTX होते हैं जो यूजली FPV के लिए नहीं होते पर बजट में तो यूज़ कर लेते हैं लोग, तो उसके लिए आप उसमें होता है ऑप्शन स्मार्ट ऑडियो के लिए, पर आप उसको ऑफ कर सकते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। पर अगर आप स्पीडी के जैसे महंगी यूज़ करते हैं जो काफ़ी जो FPV के लिए ही होते हैं, तब आपको यहाँ पर स्मार्ट ऑडियो अनेबल करना पड़ता है और आपके आगे कुछ भी लिखना नहीं होता। मेरे में IRC टैम्प सपोर्ट करता है तो यहाँ पर IRC टैम्प लगा देता हूँ। वैसे बहुत सारे जो हमारे VTX आते हैं वो TBS स्मार्ट ऑडियो भी सपोर्ट करते हैं, बस यही दोनों होते हैं जो यूजुअली जो हमारे रहते हैं VTX की जो स्मार्ट ऑडियो प्रोटोकॉल रहती है। आपको उस हिसाब से पढ़ के मैनुअल में से आपको उसको सेटअप कर देना है एंड देन सेव एंड रिबूट पर क्लिक कर देना है। और गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी अगर आप ये काम कर रहे हो तो मैंने सिर्फ अभी USB प्लग इन कर रखा है, लिपो बैटरी अभी कनेक्ट नहीं कर रखी है। वो तब यूज़ करते हैं लिपो बैटरी जब अपना VTX को सेटअप करना होता है एंड अपना जो वो होता है मोटर्स को सेटअप करना पड़ता है। और अगर ये तीन मतलब थोड़ा सा अलग रहता है, वो क्या रहता है, अगर आपका रिसीवर आपने ऐसे पोर्ट पे लगा दिया है जहाँ पर USB वाले अगर सिर्फ USB केबल आपने यूज़ करके अपने ड्रोन को पावर अप करा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और तब उस 5 वोल्ट के पैड पे वहाँ पर वोल्टेज नहीं आती रिक्वायर वोल्टेज, तो वो ऑन नहीं होगा। तब आपको लिपो बैटरी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका रिसीवर ऑन हो जाएगा। या फिर जो मेरा रिसीवर है वो उसका है फ्लाई स्काई का, वो USB पे लगाने पे भी ऑन हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिसीवर को तो आपको बता दिया मैंने, तो आपको टेंशन ही लेने का अगर आपका रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो अगर या तो आप अपना VTX अभी सिर्फ पोर्ट से आप सेटअप कर लीजिए अपना VTX, और जब आपको अपना VTX टेबल सेटअप करनी है तभी आपने VTX को लगाइए, अब लिपो बैटरी लगाइए, तब आपने VTX टेबल लगाई सेटअप करिए। अगर आपने सिर्फ लगा के छोड़ दिया तो आपको VTX गर्म होता रहेगा। और आपको लिपो बैटरी लगा कर छोड़नी है तो आप कोई इस पर आप हवा मार सकते हैं किसी छोटे से फ़ैन पे, या फिर आपको बहुत ठंडे कमरे में बैठना पड़ेगा इसी चला के हवा चला के, वरना आपका VTX बहुत गर्म हो जाएगा। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा जब तक आप मोटर्स और VTX का यूज़ नहीं कर रहे, सेटअप नहीं कर रहे, तब तक आप अपनी लिपो बैटरी प्लग इन ना करिए, सिर्फ USB केबल से काम चलाइए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें सेटिंग्स में, या फिर अगर आपके पास खुद का ड्रोन है, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा कैसे सेटअप करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी को भी मेरी वीडियोस में अगर आपको ड्रोन बिल्ड करवाना है या फिर आपसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही है, तो आप वो ड्रोन मुझको भेज सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, आपको सिंपल बता दे रहा हूँ, बिल्कुल स्कैम नहीं है। आपको मैं पूरे ढंग से आपको समझा दूँगा। या फिर अगर आपको बनवाना है मुझसे अपना क्वाड ड्रोन, या फिर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करवानी है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। देन मैं आपसे बात कर सकता हूँ मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो आप मुझे पहले कमेंट्स कर देना, तब मैं आपको पर्सनल जाके बात कर सकता हूँ। एंड देन अगर आपको लगता है कि आप मुझसे करवा सकते हैं तो आप मुझसे करवा लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।